जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास में लॉजिक गेट बताए थे। लॉजिक गेट का कुछ याद है कि नहीं? गेट कितना प्रकार का? 5 प्रकार का गेट बताए थे, जिसमें कि पहला गेट था मेरा और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट एंड नेंड गेट। 5 प्रकार के गेट बताए थे। और यह गेट जो आपका एग्जाम में प्रबल संभावना रहता है इसका पूछने का, गेट से क्वेश्चन आपका 100% रहता है। ठीक है, कभी कभी बोले क्वेश्चन जो आपका कभी पूछ लेता है कि लॉजिक गेट क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, तब तो 5 नंबर में आ जाता है। नहीं तब तो 2 नंबर में इसका फिक्स है। ये 5 गेट में किसी एक गेट को उठा करके पूछेगा। ठीक है, 5 गेट में किसी एक गेट को उठा करके पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में जो तुम्हारा आएगा इसका गेट से पूछ लेगा कि बताओ ये किसका थंबनेल है, ये किसका थंबनेल है, बताओ किसका थंबनेल है, ये कौन गेट का, और गेट का है। ठीक है, ऐसे करके थंबनेल दे देगा, बताओ इस किसका थंबनेल है मेरा। ठीक है, चूँकि डी टाइप का है, एंड गेट का हो गया क्लियर। एक था ऐसे करके बताए थे, ये नोट गेट। ये तीनों गेट से मिल करके इस तीनों गेट को हम बोले थे बेसिक गेट बताए थे। तीनों गेट को बोले थे बेसिक गेट है मेरा, जबकि ये तीनों गेट जो मेरा दोनों बचा गेट है, दोनों गेट को बोलते हैं कंबाइंड गेट। कंबाइंड मतलब मिला जुला, संयुक्त गेट। क्योंकि संयुक्त इसलिए बोलेंगे क्योंकि यही तीनों से मिल करके ये दोनों गेट का निर्माण हुआ है। यही तीनों से मिल करके यही दोनों गेट का निर्माण हुआ है, इसीलिए हम दोनों को संयुक्त गेट बोले थे। आज का टॉपिक है मेरा सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर का टॉपिक है मेरा। तो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा जरूर, पढ़ाएंगे हम पिछले क्लास में भी। ठीक है, देख सेमीकंडक्टर क्या है क्लियर। पहले देख, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, 3 तरह का होता है। पदार्थ का जब गुण देखेंगे हम तो कौन कौन, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्लियर। एक होता है कंडक्टर, हिंदी में बोल सीधा सिंपल भाषा में, चालक, कुचालक, ओके अर्धचालक क्लियर है। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक। चालक किसको बोला जाता है? ठीक है, चालक किसको बोला जाता है? तो वह पदार्थ जिससे करंट हचाक से पास हो जाए। हचाक से मतलब कि इतना स्पीड में गति करे, कहना मुश्किल है, सभी को चालक बोला जाता है। जिससे करंट पास ही ना हो, ठीक है, जिससे करंट पास ही ना हो, वो हो जाएगा आपका कुचालक। जैसे में के लकड़ी, स्केच, कैसे करंट पास होगा, हम इसको लगाते हैं बोर्ड में, करंट पास होगा, ये क्या मेरा हो गया कुचालक। जिससे करंट हचाक से पास हो जाओ, जितना भी धातु है सब इस करंट पास होगा। ठीक है, हचाक मतलब कि स्पीड में इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, स्पीड में। जैसे हम अभी जा रहे हैं, देख हम अभी हैं पूरा आराम से जा रहे हैं, ये बता पूरा स्पीड में चल गए, कोई दिक्कत है ना? एकदम से चालक की वो चालक। अब हमको इधर से धकेल रहा है, हम डेलिए ने साफे कुछ नहीं कर रहा, बहुत कोशिश कर रहा है, जाओ उधर, हम स्थिर अच्छी जगह। चालक की कुचालक। और अर्धचालक जो होता है चलता है लेकिन लुसूर कले जैसे देख लो, पूरा जाएंगे पहुंचेंगे मंजिल पर लेकिन धीरे, कोई टेंशन है, ये क्या हो गया अर्धचालक। तो ये बता कि अब पृथ्वी पर किसकी संख्या कम होगा, किसका संख्या ज़्यादा होगा? ब्रह्मांड में किसका संख्या ज़्यादा होगा? ये चालक का संख्या ज़्यादा होगा, क्या कि फुर करके बहुत भागने वाला स्पीड में। ठीक है, किसका संख्या कम होगा? सबसे कम। अरे भैया यहाँ देख, ये हुआ फुर्तीला आदमी, एक्टिव आदमी, ये हुआ नॉन एक्टिव आदमी, सुना। ये हुआ कामचोर आदमी, सुना। कामचोर साफे, जो कि कुछ नहीं, बिछौने पर से हमको पानी दो,
ठीक है, बिछाने पर सब कुछ दिन भर सोया रहेगा। तो किसकी संख्या ज़्यादा रहेगा, आलसी आदमी कि फुर्तीला आदमी? आलसी आदमी की संख्या कम, अर्धचालक कम बनेंगे आलसी आदमी। ठीक है, इके हैं आलसी आदमी, सबसे पूरा आलसी आदमी। पढ़ने जाना है 11 बजे जाना है, अच्छा 11 बजा है, चलो कल कॉपी ले लेंगे, कल चलो अब आराम से। सर जी लेट हो गया आने में, आज कल से आ जाएंगे पहले। तो वह कौन चीज हुआ, अर्धचालक का लक्षण दिखा रहा है। क्लियर, अचालक का लक्षण 11 बजे टाइम दिए हैं, 10:85 में पहुंच गया है, यस सर हम पहले आ गए हैं, वह चालक का लक्षण। क्लियर, कुचालक का लक्षण हो आज पढ़ने में जाके मन नहीं करता, आज पढ़ने नहीं जाएंगे, हंस का जो पढ़ाने से पढ़ा दे उसको। ठीक है, पढ़ने जाना ही नहीं। क्लियर, सिर्फ पूछ लेगा पढ़ाएगा, रे हाँ पढ़ाएगा, हो नहीं जाना है छोड़ो पढ़ाने दो, यह कुचालक। क्लियर, ये मेरा चल गया कौन चीज, सेमी कंडक्टर। इसी को लास्ट इंग्लिश में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर समझ गया, जितना भी धातु सब है, धातु जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन नहीं, सिल्वर हो गया आपका, चांदी हो गया, सोना हो गया, सब क्या है आपका चालक है। इससे तो करंट हचाक से पास होता है, थोड़ा सा भी टच कर लेगा बस हचाक से पास कर देगा। कुचालक में आ गया जैसे रबर आ गया, लकड़ी आ गया, सूखा लकड़ी है, चप्पल है वो भी सूखा, अपने कि भिंगा करके गए हैं छूने के लिए। ठीक है, सूखी चीज़ जितना भी तो हो गया, कुचालक हो गया। अर्धचालक के मैं टॉपिक में नहीं, अर्धचालक आज पढ़ाना है हमको। अर्धचालक में आ गया जिसमें न तो करंट हचाक से पास होता नहीं स्लो होता है, अर्थात जो ना तो कंडक्टर की तरह व्यवहार करता ना ही इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, अर्थात जो ना तो चालक की तरह व्यवहार करता ना ही कुचालक की तरह व्यवहार करता है, क्या कहलाएगा अर्धचालक। मतलब दोनों लक्षण है उसमें, दोनों लक्षण है, आलसी आदमी में दोनों लक्षण है, पढ़ने के भी है नहीं पढ़ने के भी लक्षण है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर कितना प्रकार का है, सेमीकंडक्टर दिख रहे हैं। सेमीकंडक्टर समझ गया क्या है कि वह सब्सटेंस, वह पदार्थ जो ना तो कंडक्टर की तरह इलेक्ट्रॉन को पास होने देता है, ना ही इंसुलेटर की तरह कंडक्टर को करंट को रोकता है, क्या कहलाता है सेमी कंडक्टर। लिखा है ऊपर में सेमी कंडक्टर, क्वेश्चन लिख सेमी कंडक्टर या हिंदी में लिख अर्धचालक क्या है, अर्धचालक क्या है एवं इसके प्रकार को लिखे। अर्धचालक क्या है एवं इसके प्रकार को लिखे। अर्धचालक क्या है एवं इसके प्रकार को लिखे। लिख, हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है, मिक्सचर लिखा है, बाइलिंगुअल। लिख, वह सब्सटेंस, हिंदी में वह पदार्थ जो ना तो वह पदार्थ जो ना तो चालक की तरह, वह पदार्थ जो ना तो चालक की तरह इलेक्ट्रॉन को पास होने देता है, जो ना तो चालक की तरह इलेक्ट्रॉन को पास होने देता है और ना ही कुचालक की तरह, ना ही कुचालक की तरह इलेक्ट्रॉन को रोकता है। इलेक्ट्रॉन को रोकता है। अर्धचालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक कहलाता है। क्लियर, क्या कहलाता है अर्धचालक।
अर्थात वह पदार्थ जिसमें दोनों लक्षण हो, अर्थात वह पदार्थ जिसमें दोनों लक्षण हो उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। दोनों लक्षण, आदमी भी दो लक्षण होता है, किसी किसी आदमी दिखाएगा दोनों लक्षण रहेगा उसमें, लड़की की भी लड़का की भी, ठीक है, लड़की की भी लक्षण रहेगा, लड़का भी लक्षण रहेगा। जिसमें दोनों लक्षण दिख गया समझना तो क्या है? सेमीकंडक्टर है। जैसे दे रे बाबा, उसमें दोनों लक्षण रहता है, नहीं कहता है, तो उसमें दोनों लक्षण रहेगा तुम्हारा, वो क्या कहलाएगा? सेमी कंडक्टर कहलाएगा। उसको बोलते हैं तुम सेमी कंडक्टर हो, कंडक्टर की तरह व्यवहार नहीं करते हो तुम। क्लियर है? तो देख लिखा ना, जैसे जैसे जर्मेनियम, शॉर्ट में लिखना है GESIAS, ठीक है, GESIAS, इसको बोलते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, SB, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई दिक्कत? ETC जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? कितने प्रकार के होते हैं? लिख, यह 2 प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक को निज अर्धचालक, इसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक, ठीक है। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के, लिख नीचे में, पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? शुद्ध सेमीकंडक्टर को, शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक, निज मतलब क्या होता है? प्योर, अकेला, जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसको निज बोला जाता है। जिसमें कोई मिलावट ना हो, तो मिलावट किसमें नहीं होगा? जो प्योर होगा, जिसमें कुछ मिलावट जरूर कुछ नहीं कहते प्योर डलडा, प्योर फॉर्चून, अर्थात मतलब क्या, उसमें कुछ मिलावट एक्स्ट्रा नहीं है। प्योर मस्टर्ड ऑयल, अर्थात शुद्ध सरसों का तेल, तो मतलब उसमें कुछ इधर उधर से, कुछ बाहर से कुछ नहीं मिला गया, वो प्योर है, अर्थात प्राकृतिक जो खेत से निकाले उसको डायरेक्ट करके दे दिए। तो उसी तरह से होता है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक बोला जाता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर, जैसे आपका हो गया प्योर, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम का यूज कहाँ पर करते हैं? ठीक है, सिलिकॉन का यूज कहाँ पर करते हैं? सोलर कुकर है, सोलर कुकर के ऊपर के प्लेट में देख, वो जो काला काला टाइप का रहता है, वहाँ सिलिकॉन ही लगा रहता है। सिलिकॉन का यूज हम कर लेते हैं मोबाइल सब में भी, ठीक है, चूँकि सेमीकंडक्टर उसमें ना तो ज़्यादा करंट चाहिए ना ही कम करंट चाहिए। सेमीकंडक्टर का यूज हम कर लेते हैं, उस चार्जर जो रहता है मेरा, चार्जर का जो पिन रहता है उसमें सेमीकंडक्टर लगा दिया जाता है, ताकि ज़्यादा करंट उसमें ना जाए, ना करंट कम करंट जाए। क्लियर? तो सेमीकंडक्टर देख, तो प्योर है मेरा, क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या मेरा प्योर है। जबकि इनप्योर की ओर देखेंगे आपका, तो एक आर्सेनिक आ जाएगा। इम्प्योर किसको बोला जाता है? देख, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब नाम से स्पष्ट है, बाह्य अर्धचालक।
बाह्य मतलब बाहर से कुछ न कुछ मिलाया होगा। निज मतलब अपना खुद। अब बाह्य मतलब कौन चीज, खुद तो नहीं होगा, ये जब खुद होइएगा तो फिर बाहर से कहाँ से कुछ आएगा। बाह्य मतलब बाह्य अर्धचालक मतलब बाहर से कुछ न कुछ मिलेगा। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा अशुद्धि मिला देंगे ना, तब मेरा बन जाएगा कौन सी, बाह्य अर्धचालक। थोड़ा सा शुद्धि मिलाएंगे, क्लियर। जब प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी शुद्धि मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, बाह्य अर्धचालक। अशुद्धि नहीं मिलाएंगे, जैसे मान ले प्योर मेरा सोना है, सोना सपोज कर हम सोना ले, क्या प्योर सोना का हम गहना बनाते हैं, आभूषण क्या बना 24 कैरेट का बनता है, नहीं, उसमें हम थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अर्थात 22 कैरेट सोना का हम यूज करते हैं, किसमें, सोना बनाने के लिए। उसी तरह से हम इम्प्योर का भी यूज करना पड़ेगा, जहाँ पर मेरा इम्प्योर का काम होगा। अब जहाँ पर हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहिए वहाँ पर तो इंट्रिंसिक काम नहीं कर पाएगा, खैर प्योर तो वहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा सा शुद्धि मिलाएंगे। जब प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी शुद्धि मिला देंगे तब मेरा क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिखा है इसके बारे में, लिख पहले। रोमन एक लिख क्या लिखा थे, निज अर्धचालक लिख टेस्ट दो। निज अर्धचालक लिख करके टेस्ट दो, लिख। प्योर सेमीकंडक्टर को हिंदी में लिखा है कि लिखे से, कुछ शब्द हैं जो कि इंग्लिश में सुनना पसंद लगता है, कुछ शब्द हैं जो कि हिंदी में अच्छा लगता है। जैसे लेबर, लेबर हम बार बार बोलते हैं, हम बोलते हैं अरे मजदूर इधर आओ, मजदूर हम ज़्यादा नहीं बोलते। कुछ शब्द ऐसा जैसे स्कूल, स्कूल बार बार बोलते हैं, स्कूल स्कूल चल, स्कूल जाना है, बोलता है कोई विद्यालय जाना है, बहुत कम बोलता है, ठीक है। जैसे बोलता है स्टेशन, अब स्टेशन बराबर यूज करते हैं, कोई बोलता है कि ध्रुव सकट विश्राम वाले चल। तो कुछ ऐसा शब्द हैं जो कि तुमको इंग्लिश में ही माइंड तुम्हारा एग्जिट करता है। क्रिकेट, अब क्रिकेट का इतना बड़ा नाम है उसका, क्रिकेट का लम धर पकड़, अब समझ जाओ, तो उतना बड़ा नाम है कि आदमी उतना बोलबे नहीं करेगा। तो कुछ नाम ऐसा है कि आपको इंग्लिश में अच्छा लगेगा, कुछ इंग्लिश में, हिंदी में, तो बाइलिंगुअल इसीलिए हम लिखाते हैं इसका। तो इंट्रिंसिक देख, हर वक्त तुमको निज अर्धचालक याद नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला याद है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो हिंदी याद है, अच्छा गप है। तो निज अर्धचालक लिखे। प्योर सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को यही कहते हैं, निज अर्धचालक कहते हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को निज अर्धचालक कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को निज अर्धचालक कहते हैं। जो याद करवाने वाला होगा हम खुद याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। जो याद नहीं करवाने वाला होगा, ठीक है, उसको हम लेते चल जाएंगे, समझाते कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है ना, प्योर सेमीकंडक्टर को निज अर्धचालक कहते हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, शॉर्ट में लिखना है GE और SI, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, क्लियर। दो गो ही आपको इसमें याद रखना है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, क्लियर। जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर होता है, लिख लें, लिखा है ना, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसी में लिखेगा सेमीकंडक्टर में, इसी में लिखेगा सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर में टेट्रावाइलेंट वाले तत्व, टेट्रावाइलेंट वाले तत्व, सेमीकंडक्टर में टेट्रावाइलेंट वाले तत्व
होते हैं, टेट्रावैलेंट वाले तत्व होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सेमीकंडक्टर में टेट्रावैलेंट वाले तत्व होते हैं, कोई दिक्कत है? कौन सेमीकंडक्टर में? यही जो लिखा रहे हैं, निज सेमीकंडक्टर में कौन सा तत्व? टेट्रावैलेंट वाले तत्व होते हैं। अब टेट्रावैलेंट क्या भी तो बताएंगे तुमको, क्लियर? टेट्रावैलेंट वाले तत्व होते हैं। और इसी में लिखेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और लिखना निज अर्धचालक में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या समान होती है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या समान होती है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या समान होती है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या समान होती है। अभी लिखा है टेट्रावैलेंट वाले तत्व होते हैं। टेट्रावैलेंट मतलब तत्व मतलब कि बाह्य, मेरा जो है टेट्रा मतलब कौन चीज? टेट्रा मतलब हम बताते हैं, एक होता है मोनो, एक होता है डाई, एक होता है ट्राई, ठीक है, एक होता है टेट्रा, एक होता है पेंटा, ठीक है। मोनो मतलब एक गो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। वायलेंट मतलब क्या होता है? बंधन, ठीक है। वायलेंट मतलब बंधन, बॉन्ड मतलब होता है बंधन। वायलेंट मतलब कि बाह्य कक्षा में जो मेरा उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उससे बोला जाता है वायलेंट, चल ना। कक्षा की संख्या, डाई कितना है? 2, ट्रा है 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। जैसे हम बोल दे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना? SI 14, है ना। सिलिकॉन का SI 14, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 8, 4, 2, 8, 4, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। तो जितना भी मेरा निज अर्धचालक है सबके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रहेगा। इसलिए इसको बोला जाता है कि यह टेट्रावैलेंट वाले तत्व को दर्शाता है। क्लियर? टेट्रावैलेंट मतलब कि इस तरह से तुमको केमिस्ट्री में कोई पढ़ाया होगा, इस तरह से याद कर, एगो ऊपर एगो मुंडा नीचा, एगो मुंडा ऊपर एगो मुंडा नीचा, इस तरह से बताया होगा कभी। सर तुमको पढ़ाएंगे ऐसे करके वायलेंट वाले में। जब वायलेंट तुमको पढ़ाता होगा केमिस्ट्री में, इस तरह से बताया होगा किसका कक्षा खाली है, किसका कक्षा पूर्ण है, बोर्स थ्योरी, ठीक है। तो उस समय तुमको बताएगा। फिलहाल अभी समझ रखे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसी को टेट्रावैलेंट वाले तत्व। कोई दिक्कत? तो जितना भी इसमें 2 एग्जांपल आपको याद रखना है। कौन कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम कौन सा तत्व है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हालांकि तुम्हारा एग्जाम में सिर्फ आएगा कि निम्न से कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो अभी जो बताए जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, इसको बोला जाता है कौन सी? सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में कोई दिक्कत है? टेट्रावैलेंट कैसे था? बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। अगला लिख कि क्या लिखा अगला? बाह्य सेमीकंडक्टर ना, लिख एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बाह्य सेमी अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक जब 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 प्योर सेमीकंडक्टर में जब प्योर सेमीकंडक्टर में जब प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी जाती है, थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी जाती है, थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी जाती है, जब प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी जाती है, तो प्राप्त क्रिस्टल
तो प्राप्त क्रिस्टल वही कहलाता है, क्या लिखा है, बाह्य अर्धचालक कहलाता है। बाह्य अर्धचालक कहलाता है, क्लियर, बाह्य अर्धचालक कहलाता है। मतलब बाहर से हम कुछ न कुछ मिलाएंगे। अब बाहर से आदमी कब मिलाएगा, जब उसको कमी होगा, हैं? जब आदमी का 4 को वायलेंट वाला था तो उसका पेट फूले रहेगा भैया, कभी मांगेगा बाहर से, तो बाहर से कब मंगाएगा, जब उसका खाली होगा। या तो क्या होगा, या तो बंदा के पास अधिक हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। जैसे मान ले कि किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको सेमी कंडक्टर बनाना है तो कम से कम कितना बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 बनाने के लिए क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले, इसको इससे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको, या तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तब ना। तो इसमें जो हो जाएगा, कौन कौन सा तत्व आ जाएगा इसके अंदर में, टेट्रा वैलेंट वाला कि ट्राई और पेंटा। इसमें बता कि ये तो दोनों बाहर से मिला रहे हैं, बाहर से मिलाएंगे। या तो मान ले हम आवश्यकता से अधिक हमको पुर गया, आवश्यकता से अधिक पुर गया, हमको बनाना है सेमी कंडक्टर। जब आवश्यकता से अधिक पुर गया तो इससे बोलेंगे तुम्हारे पास ज़्यादा है, 5 रुपया है, तुम्हारे पास 1 रुपया दो हमको, रीजन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है। क्या करेंगे तुम, ते मेरे को कितना तुम्हारे पास होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब ना तुम कहलाएगा सेमी कंडक्टर। अभी तुम्हारे पास क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है, तुम दे हमको, या इसके पास कम है, अब ये भी जरूर चौंक धमक करेगा, कोई हमको दे दे भैया। मान ले किसी के पास कम रुपया है और कोई सामान खरीदना, अब क्या करे, 1 रुपया कहीं कहीं जुगाड़ लगाएगा, या तो जेब काटेगा या तो लपड़िया के छीनेगा, जैसे भी करना है ले लेगा उससे। तब क्या करेगा, ये थोड़ा कमज़ोर रहेगा तो मांग लेगा किसी से, बाबू हमको दे दे, भगवान के नाम पर इसको दे देगा, अपना पूरा देगा। तब बता कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन कौन सा तत्व आएगा तुम्हारा, ट्राई वैलेंट वाला या तो टेट्रा वैलेंट वाला। टेट्रा किस में आएगा, वो नीच में, वो खुद अपने आप का है, अपने खुद वो राजा है। लेकिन ये राजा है, ये दोनों अपने हैं, या तो जैदा है या तो पूरा करोड़पति है, या तो पूरा भिखारी है, ये दोनों, क्लियर। तो इसमें लिखा है कौन चीज़, एक्सटेंजिंग में लिखा है, जैसे लिखा है, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस पी, इंडियम एसबी, एल्यूमिनियम ने, एल्यूमिनियम, हाँ वो प्योर मेरा वो चालक में आ जाता है, प्योर चालक में आ जाता है मेरा एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम में प्योर चालक में क्या, उससे करंट हचाक से पास हो जाता है एल्यूमिनियम का तार में, इसलिए उसको नहीं ले सकते हैं। हाँ उसके जैसा दूसरा तत्व को हम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम के बाद जो आएगा हमारा, जिसका बाह्यतम 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको ले सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं। क्या, एल्यूमिनियम मेरा चालक में आता है। सबसे अच्छा चालक के चांदी, सिल्वर, उसके बाद के कॉपर, तीसरा स्थान पर एल्यूमिनियम का ये घर है, तीसरा स्थान पर एल्यूमिनियम का घर ही। घर में भी देखता होगा, जो तुम्हारे पास तार होगा 3 तार होगा, एक तो तार चांदी का तार तो कोई लगाएगा नहीं, चांदी का तार लगाएगा पता चलेगा दिन में लगाया, रात में सबके घर में है। अब भोर के फिर आया खोजने वाला बिजली मिस्त्री, तार कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया, हमको क्या पता है, ठीक है। लेकिन कॉपर का तार लगाता है, हम बताए थे, पंखा जो नोचने लगता है कॉपर के तार के कारण, क्लियर। एल्यूमिनियम का तार देखा होगा पहले, अब तो सब ये कॉपर लगने लगा तार। एल्यूमिनियम का तार देखा ऐसे लुचुर पुचुर करता होगा, ऐसे से तार को थोड़ा सा एक अमेठ बस टूट जाएगा पीछे से, कहीं से थोड़ा हुमच के खींच, बस रास्ते से पार, हम तुम्हें साथ नहीं जाएंगे, जाओ, ठीक है। वो एल्यूमिनियम का तार था। इसका एग्जाम्पल क्या क्या याद रखना है, एक कौन सी, आर्सेनिक, एक फास्फोरस, एक इंडियम और एंटीमनी, एसबी को बोलते हैं एंटीमनी, इत्यादि, इट्सेट्रा, क्लियर, क्लियर। कौन सी, आर्सेनिक, फास्फोरस, इंडियम, एसबी, ठीक है, एसबी मतलब कौन सी, एंटीमनी, क्लियर, इंडियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। फास्फोरस जैसे हम लिखते हैं, फास्फोरस कितना होता है, P15, 2, 8 और 5, क्या बोले, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो पेंटा वायलेंट है तो टेट्रा वायलेंट लिखा है, तब लिखा है, लिख,
क्या लिखा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट एवं मतलब 3 ट्राइवैलेंट एवं पेंटावैलेंट वाले तत्व होते हैं। ट्राइवैलेंट एवं पेंटावैलेंट वाले तत्व होते हैं किसमें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई दिक्कत है, ट्राइवैलेंट वाले और टेट्रावैलेंट वाले तत्व होते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कोई दिक्कत है नहीं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर को निज अर्धचालक कहते हैं। और जब प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाते हैं तब क्या बन जाता है मेरा, एक्सट्रिंसिक। तो जो अशुद्धि मिलाते हैं, थोड़ा सा अशुद्धि मिलाएंगे, कौन प्रक्रिया किए होंगे, हैं कौन प्रक्रिया किए होंगे ना। जैसे मान लो मसाले बनाते हैं भैया, हैं मसाला में थोड़ा सा हम मिलाएंगे, उसमें सीमेंट थोड़ा घट गया है, सीमेंट मिलाएंगे, फिर कुछ ना कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा, डायरेक्ट सीमेंट से धर देंगे नहीं है ना, फिर मिलाना पड़ता है, उसे बोला तो प्रक्रिया। क्लियर। तो प्रक्रिया कुछ ना कुछ प्रक्रिया हुआ होगा उस समय, हैं जो प्रक्रिया होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं, क्या इम्प्योरिटी मतलब कौन सी, अशुद्धि। प्योर सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, उस प्रक्रिया को जो नाम दिया गया है, उस प्रक्रिया का नाम है डोपिंग। कौन सी, डोपिंग। तो तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि डोपिंग क्या है, एग्जाम में तुम्हारा आया हुआ है 2 नंबर में कि डोपिंग क्या है। तो डोपिंग क्या है, डोपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि को मिलाती है। ठीक है, जब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि को मिलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, डोपिंग। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ वाला है। क्लियर। डोपिंग क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर में, ये ना, जिसमें प्योर या जिसके द्वारा प्योर के सेमीकंडक्टर में क्या मिलाते हैं, अशुद्धि। प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाई जाती है, क्या कहलाता है, अशुद्धि। मतलब समझ गया, बाहर से एक्स्ट्रा चीज। क्लियर। तो लिखा है डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या लिखा है। तो पहले इसके बाद लिख रहे कि एक्सट्रिंसिक लिखा रहते हैं, पहले एक्सट्रिंसिक का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, उसके बाद डोपिंग लिखाएंगे। लिख एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नीचे में लिखेगा उस लाइन को छोड़ करके। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है। पहला ठीक है, कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। कोई दिक्कत। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितना प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एन टाइप और पी टाइप। ये तुम्हारा एन टाइप पी टाइप एग्जाम में के लिए पूरा VVI है। ठीक है, VVI नहीं बल्कि MVVI है। ठीक है, क्योंकि एन टाइप पी टाइप से क्वेश्चन तुम्हारा आता है एग्जाम में, या तो पूछ लेगा कि एन टाइप पी टाइप में क्या अंतर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, या इसके बारे में वर्णन करना है। तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर को तो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, क्या इस टॉपिक थोड़ा लंबा है इसका। ठीक है,
और एग्जाम में क्या बोले, एग्जाम में बराबर आते रहता है तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जाम में तुम्हारा बहुत एग्जाम में क्या बोले कि एग्जाम में लगभग 70 से 80% चांस होता है पूछने का हर वक्त हमेशा, इसीलिए इसको हम कल बताएंगे। ठीक है, अभी हम बता दें, इसको बता नहीं दिखा, हम डायरेक्ट आज मेरा टॉपिक था यही पढ़ाने का मेरा, हम घर से प्लान बना कहते ही पढ़ाएंगे आज क्लियर, एन टाइप और पी टाइप। लेकिन सोचे हम पहले इसको पढ़ाने से पहले बताना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर क्या है बच्चा को। क्या हम मान लिखा देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो पूछे सर जी सेमीकंडक्टर व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर में कोई दिक्कत है, जिसमें दोनों लक्षण हो, सिंपल तरीका, जिसमें दोनों लक्षण हो, अर्थात लड़का का भी लड़की की भी, जिसमें भी देखना दोनों लक्षण दिख रहा है मतलब सेमीकंडक्टर है। क्लियर, कौन लिखा है एन टाइप और पी टाइप, इसके बारे में कल बताएंगे। अभी जो लिखना है एक क्वेश्चन लिख लेंगे, डोपिंग क्या है, ये भी क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है। डोपिंग क्या है, हम जो अभी क्लास ले रहे हैं इसमें ओनली हम वही चीज़ बता रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, फालतू एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। इस क्लास का मकसद है कि वही पढ़ा जो एग्जाम में आता हो, फालतू क्या कर। ठीक है, डोपिंग क्या है लिख, वह प्रक्रिया, इंग्लिश में लिखा है नहीं, चल हिंदी में ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्योर सेमीकंडक्टर में इंग्लिश लिखा है हिंदी, इम्प्योरिटी की अशुद्धि, प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाई जाती है, प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाई जाती है, डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डोपिंग। क्लियर, तो डोपिंग का पहले सुनाना है क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम क्या बोले कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाई जाती है या मिलाते जाते हैं हम, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, डोपिंग। प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डोपिंग, ये ना। प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहलाता है। वो जो प्रोसेस हुआ हमारा, उस प्रोसेस का नाम क्या पड़ा, डोपिंग। यदि प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाएंगे तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा हमारा, सेमीकंडक्टर का नाम बताओ, किस सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, अर्थात बाह्य अर्धचालक का, ये ना। क्या प्योर सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर को निज अर्धचालक कहते हैं, जबकि उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या बन जाता है मेरा, बाह्य अर्धचालक, ये ना। बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार का, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद बताइए डोपिंग क्या है तुम्हारा, डोपिंग क्या है मेरा, कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाती जाती है तो यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहलाया जाता है। कि या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग मिलाई जाती है या मिलाती जाते हैं, क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। क्लियर है, तो आज कॉन्सेप्ट को यहीं पर रखें। सेमीकंडक्टर में कोई दिक्कत नहीं ना, सेमीकंडक्टर में किसी को दिक्कत नहीं। सेमीकंडक्टर का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ना। उसके बाद आर्सेनिक, ये जो तुम्हारा फास्फोरस भी हो जाएगा तुम्हारा, पी जो आ गया हमें, इंडियम भी हो जाएगा, एंटीमनी भी हो जाएगा, एंटीमनी। तो एग्जाम में तुम्हारा आएगा निम्न में से कौन अर्धचालक है, एग्जाम में तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा आया हुआ है, कौन कौन सा याद रखना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्या है, क्या फास्फोरस, आर्सेनिक, इंडियम और एंटीमनी। क्लियर, एंटीमनी। क्लियर, यहाँ तक याद रखना है, जिदा ने एग्जाम में आएगा फिर मार देगा उस समय, कोई दिक्कत है। तो आज क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, कल का क्लास जो तुम्हारा होगा बहुत ही शानदार क्लास होगा, वो 5 नंबर का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, 5 नंबर पूछता, जब भी पूछेगा एन टाइप पी टाइप 5 नंबर में, इसका अंतर पूछेगा तो 2 नंबर पूछेगा कि एन टाइप पी टाइप में क्या अंतर है, 2 नंबर में, ऐसे 5 नंबर में। तो कल के क्लास को मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ, आज क्लास को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।